अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। नाजरीन, ना सिर्फ सियासी सतह पर, इंतज़ामी तौर पर, मुआशी तौर पर हम मुश्किलात का शिकार हैं और फारिग हैं, फितरी तौर पर भी लग रहा है कि कुदरत हमसे नाराज़ है। अब सूरत हाल ये है कि डैम खाली हैं, दरिया खाली हैं, ग्लेशियर्स खाली हैं, हमारे दिमाग, हमारे दिल खाली हैं। तो आने वाले दिनों में ये सूरत हाल चलेगी कैसे? तो मैं आज बात कर रहा हूं पानी की सूरत हाल के हवाले से कि 1 अप्रैल से शशमाही खरीफ सीजन में पानी की सूरत हाल क्या होगी। तो इसका लुबेलबाब ये है कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। आज इरसा में खरीफ सीजन में पानी की मौजूदगी के हवाले से दरियाओं में कितना पानी आएगा, डैम्स में कितना पानी आएगा, सूबों को कितना पानी मिलेगा, किस सूबे का क्या हिस्सा होगा, इसके हवाले से टेक्निकल कमेटी का इजलास था। ये शशमाही इजलास होता है, रबी सीजन हो तो उससे पहले ये इजलास होता है और उसके बाद एडवाइजरी के इजलास में जो टेक्निकल कमेटी का आउटपुट है उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और फैसले होते हैं। तो आज खरीफ सीजन के हवाले से टेक्निकल कमेटी का इजलास था, कल एडवाइजरी का इजलास होगा और जो टेक्निकल कमेटी का आउटपुट है इस पे मोहर लगाई जाएगी। अब आज टेक्निकल कमेटी के इजलास के हवाले से इरसा, जिसकी जिम्मेदारी है कि पानी की अवेलेबिलिटी, मौजूदगी, सूबों में तकसीम, उसकी रेगुलेशन पे नज़र रखें, तो उसमें टेक्निकल कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई नुमाइंदों ने, वापडा के नुमाइंदों ने और डैम्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और पानी की दस्तयाबी के हवाले से आउटपुट दिया। लेकिन इरसा आज के इजलास के हवाले से कुछ भी बताने से गुरेजा है। नुमाइंदों को यह कहा जा रहा है कि कल एडवाइजरी कमेटी का इजलास जब होगा तो सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि माजी में तकरीबन 24-25 साल से इस्लामाबाद में पानी के शोबे को मैं कवर कर रहा हूं। टेक्निकल कमेटी का भी इजलास होता है तो फिर भी कुछ न कुछ आदाद शुमार मिल जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा कोई मुंह नहीं खोल रहा। क्यों? जराए का कहना है कि क्या बताएं आपको, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दोनों डैम, मंगला और तरबेला और चश्मा झील खाली, जीरो। दरियाओं में पानी की आमद न होने के बराबर है। और जो खतरनाक सूरत हाल है, खरीफ सीजन में जो खतरनाक सूरत हाल दिखाई दे रही है वो ये है कि ग्लेशियर्स जो हमारे दरियाओं, वो इंडस हो या काबुल हो, उसकी पानी आमद का जरिया है, वहां इस साल बर्फ तकरीबन 40% कम पड़ी है। जराए का कहना है कि आज टेक्निकल कमेटी में इस हवाले से जो सीनियर पेश किया गया अब वो इंतहाई भयानक है, खतरनाक है। वो इस हवाले से कि पूछा गया कि ग्लेशियर्स में इस साल बर्फबारी कितनी हुई, तो बताया गया कि इस साल 28 इंच बर्फ पड़ी है। हालांकि मामूल के मुताबिक सर्दियों में हमारे नार्दर्न एरिया में जो ग्लेशियर्स का एरिया है वहाँ 40 इंच बर्फ पड़ती है। तो इसका मतलब है कि 12 इंच बर्फ कम पड़ी है। और ये बर्फ सिर्फ कम नहीं पड़ी, ये हमारी पानी की आमद में कमी है, जिसकी वजह से पंजाब का टेल एरिया, सिंध, बलोचिस्तान इस साल शदीद खुश्कसाली का शिकार रहेंगे। हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है
कि हम इस खरीफ सीजन के अवायली दिनों में अपने आबादगारों को चावल की बुआई के लिए और बाकी फसलों की बुआई के लिए पानी फराहम कर सकें। न सिर्फ पानी की फराहमी के हवाले से हमारे पास कोई भी जदीद निज़ाम नहीं है कि हम कम से कम पानी में अपने 24 करोड़ आवाम को खुराक मुहैया कर सकें। हमारे ज़रई तहकीकाती इदारे भी इस वक्त तक इस हवाले से कुछ नहीं कर सके कि हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट देने वाले या अनाज देने वाले फसल बो सकें। तो इस हवाले से भी हमारे ज़रई तहकीकाती इदारे, वो इस्लामाबाद में हों, वो सूबों में हों, वो सिर्फ ऑफिस तो कायम हैं, बाकी अभी तक इस हवाले से कोई भी साइंसी बुनियादों पर कोई जदीद तहकीकात हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इरिगेशन के हवाले से हमारे पास कोई जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ड्रिप इरिगेशन है, ना स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है, ना कोई और सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि हम एक मर्तबा फिर इस जदीद दौर में भी जो फ्लड इरिगेशन सिस्टम है उस पर दारोमदार रखते हैं। अब उसका नतीजा ये है कि इस वक्त हमारे काश्तकार हम मैदान में बैठे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जरा कहते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सीनेरियो है पानी का, दरियाओं का इंडस में पानी बिल्कुल कम है, काबुल में न होने के बराबर है। डैम्स हमारे, जैसे मैं पहले बता चुका, खाली हैं और ग्लेशियर्स की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। और मौसमियात डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि खुशकसाली होगी, बारिशें कम हुई हैं, बारिशें कम होंगी, तो आने वाले दिनों में होगा क्या। जरा का कहना है कि अगर हम फोरकास्ट करें खरीफ में और ख़ास करके अवायली खरीफ में पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो मेरे हमवतनों सूरत हाल इस हद तक गंभीर है कि अवायली खरीफ में किसी फसल की बुआई के लिए शायद ही पानी अवेलेबल हो। सूबों में ज़राए बताते हैं कि मौजूदा जो एदाद शुमार हैं उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ पीने का पानी फराहम हो सकता है। अवायली खरीफ में एक अंदाजे के मुताबिक 60% पानी की कमी होगी, शॉर्टेज होगी। इस वक्त ज़राए का कहना है कि रिम स्टेशंस पे जो पानी की कमी है वो तकरीबन 51% है और सूबों के पास 60% पानी की कमी है। और अवायली खरीफ में जो 1 अप्रैल से तकरीबन जून तक ये सीज़न चलता है, ये सूरत हाल रहने के खदशात मौजूद हैं। अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर सूबों के दरमियान जो पहले ही पानी का तनाज़ा चल रहा है, वो तनाज़ा कैनाल्स की तामीर का तनाज़ा चल रहा है, सूबे आमने सामने हैं और सियासी जमातें आवाम को सच बताने से गुरेज़ा हैं। तो आने वाले दिनों में जब कल एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा तो ना सिर्फ ये अंदाज़ा है, ये खदशा है कि 40% से ज़्यादा पानी कमी का ऐलान किया जाएगा अवायली खरीफ में। ना सिर्फ ये, एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है सूबों के दरमियान, वो पानी की तकसीम के हवाले से। अगर पानी की कमी होगी तो इरसा एडवाइजरी के 2003 के फैसले की रोशनी में, जिसको किसी हुकूमत ने बाद में नहीं छेड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, कोई इत्तेहादी हुकूमत हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको छेड़ा जाए। अगर कल एडवाइजरी कमेटी में पानी शॉर्टेज के बुनियाद पर तकसीम 3TS फार्मूले के बुनियाद पर की जाती है, तो इसका मतलब है कि सिंध को खरीफ में अपने हिस्से से 5 मिलियन एकड़ फिट
पानी का नुकसान होगा और ये रोशन इम्कान है कि इसी तरह होगा, क्योंकि दिखाई ये दे रहा है कि खरीफ सीजन में भी पानी की तकसीम के हवाले से सिंध हुकूमत ने या सिंध के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोई होमवर्क नहीं किया कि अगर कल एडवाइजरी कमेटी में अगर पानी की तकसीम के हवाले से कोई वोटिंग की नौबत आती है तो बलूचिस्तान, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो सिंध को सपोर्ट करे या सिंध के हक में वोट दे, या केपीके जहां पीटीआई की हुकूमत है और नून लीग की एंटी हुकूमत है, तो वहां भी इसी हवाले से कोई होमवर्क नहीं किया गया कि उनको एतमाद में लेकर वोट दिया जाए और इस पानी की तकसीम के फार्मूले को तब्दील किया जाए और पानी का तकसीम पैरा 2 के मुताबिक हो। तो ऐसा कोई इम्कान नहीं दिखाई दे रहा। सिंध हुकूमत बेचारी क्या करे, वो पहले से ही कैनाल इशू पे फंसी रही है और फंस गई है, और कहा यह जा रहा है कि इस इशू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का निकलना फिलहाल महाल दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टास्क सौंपी गई है, उसके हवाले से तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। कल आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पानी की सूरत हाल जो दिखाई दे रही है, ये सारा सीनियरों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि तकरीबन 60% पानी की कमी होगी। सिर्फ सूबों को पीने के लिए पानी फराहम किया जाएगा वाली खरीफ में। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम एक मरतबा फिर मुतनाज़ा 3 टीयर्स फार्मूले पे की जाएगी। सिंध को तकरीबन 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का नुकसान होगा और सूबाई अवाम हमारी नाहलियों की वजह से, हुकूमती नाहलियों की वजह से, इंतजामी नाहलियों की वजह से दस्तों गिरेबान रहेंगे। तो दुआई की जा सकती है कि कुदरत हम पर रहम फरमाए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।